ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति करते हैं। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी काम से रिलेटेड होती है, सारी पॉलिटिकल गाली गलोच घोटाला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। केजरीवाल की आज की जो स्पीच है वो ऐतिहासिक स्पीच मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बीजेपी से अपनी सरकार को कंपेयर किया है, जहां पे उन्होंने कई ऐसे काम गिनाए अपनी सरकार के जो शायद बीजेपी सरकार में नहीं हुए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पे इतना ज़्यादा उन्होंने प्रहार किया है अपनी स्पीच में, जो शायद आज तक किसी और मंत्री ने नहीं किया और शायद मीडिया ने भी नहीं किया। सवाल पे सवाल दागते हुए इस वीडियो में केजरीवाल नजर आए। साथ ही साथ अपनी सरकार के ऊपर जो सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी उसको लेकर भी उन्होंने सफाई दी अपनी वीडियो में। झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए। 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी। दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े अलमारी फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। अठन्नी भी नहीं मिली। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, केजरीवाल की अभी हाल ही में कई साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको लेके लोग लगातार सोशल मीडिया पे मीम बनाते रहते थे। आज फिर एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में एक शब्द कहा। क्या घोटाला है? घोटाला क्या है? तो आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं घोटाला कहाँ है। जहां एक तरफ बीजेपी कह रही कि आम आदमी पार्टी लगातार घोटाला कर रही थी, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घोटाला है कहां, बताओ ना। क्योंकि सीबीआई की जांच तो आपने बैठाल दिया, उसके साथ मनीष सिसोदिया के पूरे घर में चेकिंग कर लिया आपने, कहां मिला घोटाला। इसके बाद उन्होंने कई ऐसी बातें कही कि घोटाले में मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती फंसाया जा रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इल्जाम लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लगाया, जहां पे कहा जा रहा है कि 20 से 25 करोड़ रुपए रेट लगाया गया है विधायकों का। कहा गया है कि आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे, यानी कि बीजेपी में, तो आपको 20 से 25 करोड़ के अंदर दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप किसी और विधायक को लेके आएंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा रकम मिलेगी। इसी को लेके आज केजरीवाल जो थे प्रहार करते हुए बीजेपी पे नजर आए। 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस, दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो 800 करोड़ रुपए रखी हुई है अपने पास, ताकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के अंदर गिरा सके। उन्होंने ये भी पूछा कि ये पैसा आया कहां से। उसके बाद वो खुद ही बताते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लगातार सरकार पे हमला बोला और बताया कि ये पैसा जो है वो जनता का टैक्स है, जो जनता लगातार भरती रहती है। आम आदमी जो पिसता है ये उसका पैसा है। इसके बाद वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आखिर में अपनी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वार्थी बोल दिया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि वो सत्ता में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का स्वार्थ है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता का हवस है। आप ये वीडियो देखिए। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने कहा पूरे देश को कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, देशवासियों मुझे आपका साथ चाहिए। साहब, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आप जानते हैं कि देश आपके साथ नहीं है, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो, इसका मतलब देश आपके साथ नहीं है, आपको मांगना पड़ रहा है। फिलहाल इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि कहां पे आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता रहे हैं 22,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जा चुका, कोई सीबीआई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की इनके दोस्त के यहां नशा पकड़ा गया, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। चोर यही नजर आता है इनको। तो देखा आपने किस तरीके से केजरीवाल आज काफी ज्यादा आक्रोशित थे। केजरीवाल ने लगातार एक के बाद एक अपनी सरकार के काम गिनाया, जहां पे उन्होंने अपने स्कूलों की प्रशंसा की और कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी स्कूल की प्रशंसा के बारे में लिखा हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है।
और आप देखोगे पूरा का पूरा लगभग 80% फ्रंट पेज 18 अगस्त को हमारे देश के एक स्कूल की फ़ोटो उसमें छपी है, 9th क्लास की फ़ोटो है। हमारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। दूसरी तरफ वो एक और फोटोकॉपी लेके आए थे जहां पे उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी देश में खत्म हो रही है बीजेपी की वजह से। ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ है। ये एक और खबर छपी थी, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। मोदी के भारत में जनतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली 25 अगस्त को यह खबर छपी है। बहुत तकलीफ होती है जब दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी अखबार में अगर देश के खिलाफ कोई खबर छपती है, भारत के खिलाफ कोई खबर छपती है, हर भारतीय के दिल में बहुत पीड़ा होती है। तो आज देखा आपने किस तरीके से अपनी वीडियो में अपनी सरकार को और बीजेपी को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार के सारे अच्छे काम गिनाए। उन्होंने यहां तक ये भी कहा कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम अपने कामों को गिनाते, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करती है तो प्योर वो राजनीति उसमें करते हुए दिखाई देती है, दूसरों को टारगेट करते हुए दिखाई देती है। आपने इनके ये इतनी पीसी करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी काम से रिलेटेड होती है। सारी पॉलिटिकल गाली गलौज इसके खिलाफ उसके खिलाफ। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, 90% हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काम से रिलेटेड होती है। स्कूल बना दिया जी, अस्पताल बना दीजिए, अब इतने मोहल्ले क्लिनिक खोल दीजिए, अब ये काम कर दीजिए। हम केवल काम के ऊपर करते हैं। ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति करते हैं। तो फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप किस तरीके से देखते हैं केजरीवाल की इस स्पीच को। आपकी क्या राय है हमें लिख के जरूर बताएं, अपना कमेंट जरूर दें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।